हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे ना, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। यहाँ नाम से पता चल रहा है कि बायो इनऑर्गेनिक, यानी कि आपके बायो मतलब हो गया कि आपके कोई जीव से रिलेटेड होगा, यानी ह्यूमन से रिलेटेड हो सकता है ना। तो वो आज अपन देखेंगे कि इसमें क्या क्या होगा, कौन कौन से, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि आप कुछ कंपाउंड्स के बारे में ही देखने वाले हैं, जो पर्टिकुलर आपके क्या हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे आपके, है ना, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में है, एक है आपके हीमोग्लोबिन, एक है आपके मायोग्लोबिन, एक है आपके क्लोरोफिल, और एक है आपके नाइट्रोजन सिंथेसिस। नाइट्रोजन सिंथेसिस। अब नाइट्रोजन सिंथेसिस में क्या हो गया, आपके एंजाइम का पार्टिसिपेट होगा, है ना। बैक्टीरिया होगा आपका, है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर कोई एंजाइम होगा, उस एंजाइम की अपन स्टडी करने वाले। साथ में अपन पहले पढ़ देखेंगे हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है, क्लोरोफिल में कैसा होता है, और किस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है, और किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर अपन नॉर्मली स्ट्रक्चर नहीं देखने वाले, उसकी केमिस्ट्री के अंदर जैसे कंपाउंड्स की स्टडी देखते हैं, जैसे बेंजीन देखा अपन बेंजीन का इस तरीके से फॉर्मूला बनाते हैं ना, कि ये हो गया अपना बेंजीन। तो इस तरीके से देखेंगे मायोग्लोबिन में कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किन किन सी रिंग प्रेजेंट होती है, किस तरीके की उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या काम होता है, क्या कैसी इसकी स्ट्रक्चर है ना, वो सब आज अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है अपना मायो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में अपन देखेंगे। ओके, देखो हीमोग्लोबिन नाम से पता चल रहा है कि हीम कोई ग्रुप होगा और साथ में आपके ग्लोबिन होगा। ग्लोबिन से पता चल रहा है कि एक प्रोटीन होती है। ग्लोबिन एक क्या होती है, प्रोटीन होती है अपनी। और हीम का मतलब हो गया कि कोई अपने पास हीम ग्रुप होगा। हीम ग्रुप का मतलब हो गया कि कोई आयरन होगा, आयरन यानी कि उसके चारों तरफ पोरफायरिन रिंग होगी, वो वैसा होगा। तो अगर अपन इसका स्केलेटन डायग्राम बनाए, यानी कि अगर इसका बेसिक फॉर्मूला बनाए कि इसकी हीमोग्लोबिन का स्केलेटन डायग्राम किस तरीके का होता है, तो इसमें होता है आपके देखो 4 तो पायरोल रिंग होती है, पायरोल रिंग प्रेजेंट होगी। उन 4 पायरोल के रिंग के अंदर क्या होगा, आपके पास एक हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि एक आयरन ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। कई बुक्स में +3 लिखा हुआ है, कई बुक्स में आपके Fe+2 है, लेकिन Fe+2 है जो मोस्टली बुक्स में लिखा गया है। Fe+3 आपके रियर बुक्स है, जो है ना उनकी रेफरेंस बुक्स की बात करें तो उनमें लिखा हुआ है, लेकिन Fe2+ आपके मोस्टली बहुत सी बुक्स में लिखा गया है। ओके, तो अपन Fe+2 ही मान के चलेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके Fe+2 होती है। ओके, तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पायरो रिंग होगी। पायरो रिंग के अंदर मेथिन ग्रुप यानी कि एक मीथेन होगा, है ना, तो मीथेन से वो चारों रिंग जुड़ी हुई होगी। अगर देखा जाए हीमोग्लोबिन 4 यूनिट होती है, एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम यूनिट प्रेजेंट होती है, यानी कि एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम यूनिट प्रेजेंट होगी। ओके, वो चारों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इस तरीके का स्केलेटन डायग्राम होता है इसका, H H।
अगर देखें तो इस रिंग को कहा जाता है पोरफायरिन रिंग। इसमें डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन करना है क्योंकि ये एक एरोमेटिक सिस्टम होता है अपना। इस तरीके से इनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओके, अब आपके कितने डबल बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आपके पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ओके, 11 पाई बॉन्ड पाए जाएंगे। अगर अपन देखेंगे इसे एरोमेटिक क्यों कहा गया? हकल के नियम के अकॉर्डिंग अपन इसे एरोमेटिक बोलते हैं। हकल के नियम के अनुसार माने तो अगर आपके पास ओड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं, अगर आपके पास किसी भी सिस्टम के अंदर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ओके, अगर किसी भी सिस्टम के अंदर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक कहलाएगा, एरोमेटिक होगा। और अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। ओके, एंटी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक की पहचान करें तो इस तरीके से की जा सकती है कि आपका कोई सिस्टम एरोमेटिक किस तरीके से होगा। तो आपके ओड नंबर आए 11 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या होता है? इसे अपन एरोमेटिक सिस्टम भी कहते हैं। और एक आपका रिजिड प्रकार का यानी कि एक दृढ़ एरोमेटिक कंपाउंड होता है क्योंकि बहुत बड़ी रिंग प्रेजेंट है तो यह क्या होता है? रिजिड होता है, इसे इजीली अपन रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो अपने पास इसे बोला जाता है पोरफायरिन रिंग। ओके, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो रिंग पाई जाती है उसे पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। ओके, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग। ओके, तो इसे पोरफायरिन रिंग कहा जाता है। ये होती है आपकी। अब आपके जो यानी कि जो आयरन इसमें इंसर्ट होगा, यानी कि अब ये आपकी क्या होती है? एक मेटल सेलेक्टिव रिंग होती है। जैसे क्लस्टर पढ़ते हैं, क्लस्टर क्या होता है? एक कंपाउंड होता है। या क्राउन ईथर देखते हैं अपन, जब अपन क्राउन ईथर पढ़ते थे यानी कि कोऑर्डिनेशंस के अंदर आपके आता है क्राउन ईथर। तो क्राउन ईथर क्या होता है आपके? इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड होता है उसे अपन क्राउन ईथर कहते हैं, यानी कि पूरा पैक्ड होगा, बीच में आपके खाली होगी जगह। तो उस खाली जगह के अंदर क्या होंगे? अपन आयरन या मेटल्स को अपन इंसर्ट करते हैं, यानी कि अंतरकाशी यौगिक कहा जाता है जिन्हें। जैसे कि अपने पास अंतरकाशी यौगिकों के अंदर पढ़ते थे अपन, तो उसके अंदर देखा जाता था कि आपके जो ये है ना मेटल सेलेक्टिव होते हैं। मेटल सेलेक्टिव का मतलब कि इसके अंदर हर कोई मेटल आपके इंसर्ट नहीं हो सकता, यानी कि हर कोई मेटल्स अपन इनके अंदर नहीं बिठा सकते। जैसे कि मान लिया अपन स्केडियम ले लिया, Fe ले लिया, आयरन ले लिया, कॉपर ले लिया, जिंक ले लिया, तो वो सब यहाँ आ नहीं सकते क्योंकि इनके अंदर ना तो इतनी साइज है कि वो इसमें इंसर्ट हो सके। तो ये आपकी पोरफायरिन रिंग होती है, वो सिलेक्टिव होती है। जैसे सिलेक्टिव के लिए अपन देखें तो यहाँ Fe+2 यहाँ इजीली इंसर्ट हो सकता है, यानी कि इजीली इससे बॉन्डेड बना सकता है। अगर इसे देखें तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि यहाँ क्या होगा आपके? अब Fe एटम अटैच हो जाएगा। ओके, अब जो Fe एटम है ये +2 के अंदर होगा। Fe एटम अगर इसमें ऐड हो जाता है तो इसे कहा जाता है हीम ग्रुप कहा जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन में जो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है वो इस तरीके का होता है। तो ये हो गया आपका हीम ग्रुप। हीम ग्रुप के अंदर अब आपके पास हो गए कि हीमोग्लोबिन के हीम की, तो बता दें ग्लोबिन कहाँ होता है? तो ग्लोबिन होता है आपके यहाँ, इससे ही जुड़ा होगा। ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी होती है, साथ में इसकी देखो आपके इसके अंदर 5वीं कोऑर्डिनेशन, 4 कोऑर्डिनेट नंबर तो आपके क्या हो गए? पायरोल रिंग की प्रेजेंट होगी। 6वीं आपकी 5वीं हो गई आपकी ग्लोबिन प्रोटीन की हो गई। और अगर अपन देखें तो इसमें 5 नंबर का ग्लोबिन हो गया, 6 नंबर की होती है वो आपके ऑक्सीजन या CO2 जुड़ी हुई होती है। कभी कभी किसी में साइनाइड भी होता है और फॉस्फीन भी होता है। ओके,
PPS3। ओके, ये ग्रुप्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इस तरीके के कंपाउंड को अपन कंप्लीट को कहते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन, यानी कि सॉरी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन आपके ह्यूमंस में पाई जाती है, ब्लड्स में पाई जाती है। ये क्या करती है, आपके ऑक्सीजन का ट्रांसफर करती है बॉडी के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाने का कार्य करती है, फिर CO2 को बाहर निकालने का काम करती है। इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अगर सरल भाषा में जो अपन 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं या 10th में भी देखा है, तो हीमोग्लोबिन अपन यही बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसफर करती है। तो अपन कह सकते हैं कि एक ट्रांसफर प्रोटीन भी होती है, एक तरीके से प्रोटीन ही हो गई, तो इसे ट्रांसफर प्रोटीन भी कहा जाता है। ओके, तो ट्रांसफर O2, यानी कि O2 का ट्रांसफर करती है, CO2 को ये रिलीज करती है, इसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन के अंदर अपन ने ये बातें देख ली। अब इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है आपके F ही आएगा, क्योंकि ये आपके आयन, ये पूरा कॉम्प्लेक्स देखी जाए तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड की तरह ही बिहेव करता है ना। हैवी कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे बोल रहे थे, अगर आपके पास कोई मेटल के साथ लिगेंड आके अटैच होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसका फर्स्ट काम होगा लिगेंड का कि वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि पाई बॉन्ड बनाएगा, तभी उसे अपन लिगेंड कहते हैं। जैसे नॉर्मली अपन CH4 देखें, जैसे NH3 देखते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा अपना। तो NH3 के अंदर अपन देखें तो NH3 के अंदर नॉर्मल क्या हो गया, आपके पास 3 H थे, तीनों H ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। अब आपके पास इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अगर मुझे इसके अंदर एक H और इसके अंदर ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, इसे H+ ऐड किया। इसमें H+ ऐड करने के बाद में क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एक नाइट्रोजन के पास है। तो ये किस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, आपके केवल नाइट्रोजन के पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब इस पे प्लस आ जाएगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर थे वो ही बॉन्ड बना रहे हैं इस H के साथ, इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसी तरीके से अपन देखें तो मेटल के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, लिगेंड कौन सा, एक पायरोल, यानी कि अपन देखा जाए तो NH3 आपका क्या था, लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि इसके पास क्या थे, लोन पेयर प्रेजेंट थे। ये लोन पेयर किसी भी मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर पिरिडिन देखें, ये भी एक तरीके से लोन पेयर की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि इसके पास भी क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी बॉन्ड बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर पायरोल की देखा जाए तो पायरोल में भी क्या है, एक नाइट्रोजन, इसके पास लोन पेयर, या अपन हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, तो वो भी क्या आपके लिगेंड की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो अपने पास जो ये रिंग होती है एक तरीके से कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, तो अपन यहाँ क्या वर्ड यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जबकि अगर आपके पास कोवैलेंट कंपाउंड आ जाए, यानी कि आपके कोई भी कंपाउंड हो जाए, सहसंयोजी यौगिक आ जाए या संयोजी यौगिक आ जाए, संयोजी यौगिक का मतलब हो गया जिसमें CH4 हो गया है ना। CH4 में देखा जाए, इन कंपाउंड्स के लिए अपन यूज करते हैं स्टेरिक नंबर। ओके, ये दो वर्ड है आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, जहां मेटल और लिगेंड का बॉन्ड दिखे आपको, वहां अपन कोऑर्डिनेशन नंबर यूज करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं हो जिसके अंदर मेटल और लिगेंड बॉन्ड बना रहे हैं, उस कंडीशन में अपन स्टेरिक नंबर यूज करते हैं, SN और CN। SN और CN, ये दो वर्ड यूज करते हैं। CN होता है कोऑर्डिनेट नंबर, कोऑर्डिनेट नंबर के अंदर आपके पास कभी भी लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि आपके स्टेरिक नंबर के अंदर लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करते हैं कि किसका कितना। जैसे एग्जांपल देखिए, H2 का एग्जांपल देखते हैं। H2 के अंदर देखते हैं कितने स्टेरिक नंबर हैं। ओके, इसका स्टेरिक नंबर देख रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो होगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ स्टेरिक नंबर देखिए ऑक्सीजन का, तो यहाँ 1 2 3 4 स्टेरिक नंबर आ गया, जबकि यहाँ इसमें कोई स्टेरिक नंबर यूज नहीं करते, क्योंकि ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। तो इस कंडीशन में अपन यहाँ यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर 6 नंबर को अपन को डिफाइन करना हो कि किस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कि 4 तो जो 4 लिगेंड होंगे, यानी 4 बॉन्ड होंगे आपके, वो तो क्या होंगे, पायरोल रिंग के प्रेजेंट होंगे, यानी पायरोल के होंगे,
पायरोल के होंगे। और जो 5 नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी कि 5वां नंबर जो होगा वो ग्लोबिन प्रोटीन का होगा। और जो आपके 6ठा नंबर होगा वो आपका ऑक्सीजन का हो सकता है, या CO2 का हो सकता है, या आपके फॉस्फेट का हो सकता है, और अब आपके यहाँ पे साइनाइड का हो सकता है। तो ये हो सकते हैं आपके 6ठे नंबर के पोजीशन पे। अब आप बोलोगे कि जब ये O2 का ट्रांसफर करता है, CO2 को बाहर रिलीज करता है, तो इसके अंदर फॉस्फेट और साइनाइड कहाँ से आ गए? तो जब किसी भी गैस के, यानी फॉस्फेट गैस को, या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी ले सकते हैं, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड हो गया। अगर ऐसी कोई अपन गैसेस क्या सूंघ ले, सूंघने के बाद में क्या होगा कि ये गैसेस होते हैं, जो फॉस्फीन हो गया आपके, या आपके कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये आपके O2 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। जब O2 से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक नहीं होने के बाद में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर कम कर देगा। जैसे जैसे हीम के पास जितने साइनाइड ग्रुप ऐड होते जाएंगे, या मोनोऑक्साइड ऐड होते जाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस ऐड होती जाएगी, तो ट्रांसफर कम हो जाएगा। ट्रांसफर कम हो जाता है, इसी कंडीशन में इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जहरीली गैसें होती है। क्योंकि ये जहरीली क्यों होती है? क्योंकि ये डायरेक्ट Fe+2 के साथ बॉन्ड बना लेती है, और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इजीली ब्रेक नहीं हो पाता है। जब ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? डेथ हो जाती है इंसान की। ओके, तो ये होता है अपने हीमोग्लोबिन की, अपने बेसिक इंट्रोडक्शन देख ले। अब यहाँ बात आती है कि ग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है। ग्लोबिन प्रोटीन होती है आपके 2 प्रकार, यानी कि इसके अंदर 2 तरीके की यूनिट्स होती है ग्लोबिन प्रोटीन, यानी कि अल्फा और बीटा के अंदर अपन इसे डिफाइन करते हैं। अल्फा यूनिट होगी इसके अंदर, और एक बार बीटा यूनिट हो गई। ओके, अल्फा बीटा यूनिट यानी कि आपके पास, जैसे मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 सब यूनिट प्रेजेंट होती है। हीमोग्लोबिन की 4 यानी कि सब यूनिट कितनी होगी? 4 प्रेजेंट होगी। तो 4 प्रेजेंट होगी, तो 2 के अंदर तो आपकी क्या होगी? अल्फा प्रोटीन ऐड होगी, और 2 के अंदर आपकी बीटा प्रोटीन ऐड होती है। तो अल्फा के अंदर तो आपके एमिनो एसिड्स की संख्या होती है 141 के एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और बीटा के अंदर आपके होते हैं आई थिंक 146 एमिनो एसिड। ओके, ये होती है एमिनो एसिड्स की यूनिट। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 4 यूनिट होती है हीम की, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। अब आपके बात आती है कि ये हीमोग्लोबिन आप इसे 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन और आपके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो देखते हैं। हीमोग्लोबिन को अपन ने 2 तरीके में बांटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी। अब नाम से पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब हो गया कि 5 तो आपके जो कोऑर्डिनेट नंबर थे, 4 तो पायरोल के हो गए, और आपके 1 हो गए आपके ग्लोबिन प्रोटीन का, वो फिक्स है। नेक्स्ट जो आपके होगा वो होगा ऑक्सी का मतलब हो गया कि उसके अंदर ऑक्सीजन ग्रुप ऐड होगा। डीऑक्सी का मतलब कि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड नहीं होगा, उसे अपन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आपके हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को HB से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, और यहाँ हो गया डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने पास होगा कि ऑक्सीजन भी ऐड होगा। अब आपके जो रियल स्ट्रक्चर देखी जाए, अपन अगर हीमोग्लोबिन की रियल स्ट्रक्चर देखते हैं, वो ऐसी ना होकर किस तरीके की होती है? थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है, यानी कि आपकी जो रिंग होती है, रिंग से जो Fe एटम होता है वो कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है। 4 इस तरीके से जुड़े हुए होंगे पायरोल रिंग। ओके, और ये ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, थोड़ा सा ऊपर उठी हुई होगी, और यहाँ जुड़ा हुआ होगा आपके O2, और यहाँ होगा आपके ग्लोबिन प्रोटीन। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर। लेकिन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या हो? थोड़ी नीचे की तरफ होती है, यानी कि अंदर की रिंग के अंदर धसी हुई होती है, और ये रिंग से थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। डीऑक्सी के अंदर क्या होगा? नॉर्मल अपने पास क्या होगा? रिंग में प्रेजेंट होगी। इस तरीके से बना रही हूँ, ये पूरी पायरोल रिंग ही है। ओके, इस तरीके से अंदर रिंग के अंदर ही होगी, क्योंकि यहाँ क्या है? आपके कोऑर्डिनेट नंबर कितने? यहाँ ऑक्सीजन की खाली है, और यहाँ केवल ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी हुई है, और ऑक्सीजन का रिक्त स्थान है यहाँ। और यहाँ क्या है आपके कि यहाँ आपकी जो जुड़ी हुई है उसके अंदर O2 भी प्रेजेंट है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पाया जाता है, और जबकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पाया जाता है? आपके 5। ओके, इस तरीके से अपन देखते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डीऑक्सी